हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्नें भरवाई जाती हैं, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क किए जाते हैं, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की रिटर्न्स, इस तरह की वर्किंग की जाती है। टैक्स ऑडिट भी हम करते हैं। तो अगर किसी ने इस तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो तो आप मेरे इन 2 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फंक्शन के साथ 3 फंक्शन साथ में और उसके कॉम्बिनेशन के साथ कैसे। कनकैटिनेट फंक्शन की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करी हुई है, दोबारा से कनकैटिनेट फंक्शन की वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है। अगर फुल डिटेल में चाहिए कनकैटिनेट फंक्शन सीखना तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में कनकैटिनेट बताऊँगा, ठीक है। और उसके साथ हम प्रॉपर फंक्शन भी यूज़ करेंगे, अपर फंक्शन भी यूज़ करेंगे और लोअर फंक्शन भी यूज़ करेंगे। मतलब एक फंक्शन के साथ हम 4 फंक्शन यूज़ करने वाले, 3 फंक्शन इकट्ठे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं सिंपल सा आपको कॉन्कैटिनेट एक बार बता दूं। ये जैसे ये 2 सेल्स में डाटा लिखा हो उसको एक सेल्स में लेके आना हो तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू कनकैटिनेट, टैब प्रेस कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा डाल के इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। तो ये आपका फंक्शन लग गया, इकट्ठा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें ना स्पेस आए। इज इक्वल टू कनकैटिनेट, टैब प्रेस कीजिए, इस सेल को सिलेक्ट किया, कोमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कोमा, फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये आपका फार्मूला लग गया, स्पेस आ गया। इसको जैसे कंट्रोल सी करेंगे तो ये फार्मूला सभी जगह लग गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा का सारा बड़े अक्षर में ना आए। पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ा है, बाकी छोटे हैं। पहला अल्फ़ाबेट बड़ा है, बाकी छोटे हैं, ठीक है। जैसे अमित चोपड़ा है, अमित का पहला बड़ा है, चोपड़ा का पहला बड़ा है, बाकी सभी छोटे हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर। इज इक्वल टू ये यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर, टैब प्रेस करेंगे, अब लिखेंगे कनकैटिनेट, टैब प्रेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, 2 ब्रैकेट्स लगी हैं। फिर यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लिया, कोमा, इन्वर्टेड कोमे, स्पेस, इन्वर्टेड कोमे क्लोज, कोमा, उसके बाद सेकंड सेल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो ये एंटर प्रेस किया, ये आ गया आपका अमित चोपड़ा। ए बड़ा आ गया, सी छोटा आ गया। तो यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल सी। बहुत मज़ेदार फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपके सभी जगह चेंज हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास ये वाला डाटा है, स्मॉल है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से आए डाटा, इस तरह से आए। तो उसके लिए अपर फंक्शन यूज, अगर मेरे पास ये डाटा ना होता, इस तरह से डाटा होता, स्मॉल में होता, तो मैं यहाँ पे अपर फंक्शन यूज़ करता। अब ये मैं यहाँ पे अपर फंक्शन लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इज इक्वल टू अपर, टैब प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे कनकैटिनेट, टैब प्रेस करेंगे, फिर मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर दिया, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमे, स्पेस, इन्वर्टेड कोमे क्लोज, कोमा, फिर सेकंड सेल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद 2 बार ब्रैकेट बंद कर दीजिए। वहाँ पे मैसेज दे रहा था कि 2 बार ब्रैकेट बनने की, फिर भी उसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने पहले ही 2 बार ब्रैकेट लगा दी, तो उसने मैसेज नहीं दिया आपको, ठीक है। तो अपर में इस तरह से ये आपका आ गया। अपर मतलब बड़े, सभी डिजिट जो हैं वो, सभी अल्फ़ाबेट जो हैं वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब लोअर, मेरे पास यही वाला डाटा है,
बड़े वाला, तो मैं लोअर में लेना चाहता हूँ, कंकैटेनेट फंक्शन में यूज़ करना चाहता हूँ और लोअर में भी करना चाहता हूँ। तो कैसे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू लोअर का फंक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ये लोअर बड़े में लिख लो, छोटे में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस ब्रैकेट टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कंकैटेनेट। ध्यान से देखिएगा फार्मूले को, मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा फार्मूला। फिर टैब प्रेस किया मैंने, लोअर में करना है, ये वाला सिलेक्ट कर दीजिए, तभी पता चलेगा आपको कि फार्मूला लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोम में, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कोम में क्लोज, फिर कोमा, फिर ये वाला सेल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये आपका लोअर में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंकैटेनेट के साथ दूसरे फंक्शन भी ऐड करके हम काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये मैंने टोटल लगाया, ये टोटल लगाया, यहाँ पे मैं टोटल लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 25। ठीक है, यहाँ पे मैंने सम फंक्शन यूज़ किया, तो इस तरह सिंपल टोटल आ गया। मैं कहता हूँ कि इस तरह से नहीं, इस तरह से कुछ लिखा है, इस तरह से, तो क्या यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे F2 प्रेस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इज इक्वल टू RS इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया, एंड फंक्शन यूज़ किया है, एंड। ठीक है, एंड फंक्शन सब लिख के फिर ये लगा दिया, तो ये लगा देंगे। कैसे मैं बता देता हूँ दोबारा से आपको, इज इक्वल टू R बड़ा लिख देता हूँ, R छोटा कर देता हूँ, फुल स्टॉप डाल देता हूँ, दोबारा से इज इक्वल टू, इसको ना इन्वर्टेड कोमा में रखना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड डाल रहा हूँ, SUM, सम। ये दोबारा से कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कोमा में रखिएगा RS, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दीजिए, फिर यहाँ पे एंड, फिर लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट। ये कौन सा सेल है देखिएगा ध्यान से, F12, कोलन F16, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो ये एंटर प्रेस किया, ये आ गया ₹11,368। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज भी कर लूँ ना, तो ये सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, वो मतलब एंड फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, एंड फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूले को, जिस एंड का जो भी यूज़ करना है, जहाँ पे एंड फंक्शन का ना, उस जो चीज़ लेके आनी है एंड फंक्शन यूज़ करके, उसको इन्वर्टेड कोमा में रखना है, उसको इन्वर्टेड कोमा में रखना है। अब दूसरी चीज़ एक बार और बता दूं कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे आए, बाद में लिखा आए, तो एंड रुपीस बाद में लिख दीजिए, पहले यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सम अप्लाई किया, यहाँ पे सीधा मैं लिख देता हूँ सम, ब्रैकेट स्टार्ट, G12 to G16, G कोलन G16 ब्रैकेट क्लोज, ओह लगा नहीं है, G12 कोलन G16 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे लिखिएगा एंड, इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे रुपीस लिखना है, रुपीस लिख लीजिए, R कैपिटल UPEES, ओनली, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, तो ये आ गया आपको लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये स्पेस नहीं आ रही है, स्पेस डाल देते हैं,
इन्वर्टेड कोमा के बाद ना थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, तो ये आपका स्पेस के साथ आ गया है। ठीक है दोस्तों, कैसे हम यूज़ करेंगे ये आपको पता चल गया। F2 प्रेस किया, ध्यान से देखिए, F2 प्रेस किया, सम किया एंड इन्वर्टेड कोमा में वो फिगर लिख दी। ठीक है, पहले चाहिए तो पहले इन्वर्टेड कोमा में लिख दे एंड उसके बाद सम कर दीजिए। ठीक है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, पहला सेल सिलेक्ट किया, फिर इन्वर्टेड कोमा में स्पेस दे करके इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर सेकंड सेल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ कर लिया। अपर लोअर करना है तो सबसे पहले प्रॉपर अपर लिख दिया, इज इक्वल टू अपर, फिर टैब प्रेस कर लीजिए, फिर कॉन्कैटिनेट लिख कर टैब प्रेस कर दीजिए, फिर पहला सेल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर जैसे कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ किया वैसे कर लीजिए, 2 ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, नहीं तो मैसेज नहीं देगा फिर। ठीक है, अदरवाइज मैसेज देगा, 2 ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। इस तरह से प्रॉपर अपर और लोअर आप फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक किया तो काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं। अब मैं आपको दोबारा से ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने किसी तरह में कोई भी सर्विस लेनी हो, इनकम टैक्स की रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न, अकाउंटिंग इस चैनल का नाम है, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर किसी ने सर्विस लेनी है तो मेरे इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।